हाँ हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप लोगों ने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी होगी। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे पहला एग्ज़ाम शायद ग्रुप डी का होने वाला है और एनटीपीसी टायर 2 होगा और यूपी टेट में होगा, टीचिंग लाइन में यूपी टेट का होगा। तो इन्हीं सब एग्ज़ामों को फोकस रखते हुए हमने कुछ मैथ सिलेक्ट की है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम रहेगा, खास करके रेलवे ग्रुप डी और यूपी टेट, इन दोनों एग्ज़ामों को फोकस में रखते हुए हमने कुछ मैथ सिलेक्ट की है, उसी को हम कर लेते हैं। बस इतना याद रखना है कि जो खास करके टीचिंग लाइन की यूपी टेट वगैरह और टीचिंग लाइन के स्टूडेंट हैं, जो भी जुड़े हों, जो भी वीडियो देख रहे हों, बस इतना समझ लें कि जितना भी मैं ऑनलाइन में देने वाला हूं मैटर, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 99% आपका यहीं से आने वाला है मैथ का सिलेबस। तो आपको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, चलता रहेगा वो तो ठीक है। तो हमारा वीडियो भी अब लगातार चलता रहेगा, डेली एक वीडियो आएगा। रीजनिंग में जो पढ़ना हो वो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में ये भी बताना है कि कितने लोग इस समय यहाँ लोकल में महुआ में हैं इस समय और कितने गांव निकल चुके हैं, तो हमें भी पता चलेगा ऑफलाइन क्लास की दिशा क्या तय की जाएगी। ऑनलाइन क्लास के बाद जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है ऑफलाइन क्लास आपकी स्टार्ट कर दी जाएंगी, लेकिन तब तक के लिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति आपको पता ही होगा, ठीक है। यानी नंबर सिस्टम के बारे में कुछ सिलेक्ट किया है हमने। नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम हिंदी में जिसे बोलते हैं संख्या पद्धति। तो इस नंबर सिस्टम के लिए हमने कुछ सिलेक्ट किया है। वैसे तो नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप रेलवे ग्रुप डी और ख़ास करके टेट टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसकी दृष्टि से देखेंगे तो 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला पॉइंट क्या हो जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी नंबर्स के बारे में जो भी होगा मैं बताऊंगा अभी। पहला हो जाता है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब हिंदी में क्या होता है, वर्गीकरण। आपने वर्गीकरण सुना होगा, इसी क्लासिफिकेशन को ही वर्गीकरण कहते हैं। दूसरा आपने सुना होगा विभाज्यता का नियम, यानी डिविजिबिलिटी रूल्स। उससे पहले मैं लिखा देना चाहूँगा इकाई का अंक, यानी यूनिट डिजिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन के बाद यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक निकालना। और तीसरे पे हो जाएगा डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। चौथा आप पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम जिसे हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। तो संख्या पद्धति में ये 4 जो पॉइंट लिखे हैं हमने, इन चारों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, खास करके रेलवे ग्रुप डी और टेट के लिए, ठीक है। आप ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, मतलब कई क्वेश्चन आ जाते हैं, संख्या पद्धति से कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन नॉर्मली मिलते रहते हैं नंबर सिस्टम से। और इन चारों में से 99% पॉसिबिलिटी होती है कि इन्हीं चारों में से आ जाता है। और बड़े एग्जाम जो कंपटीशन के अन्य जैसे एनटीपीसी हुआ और एसएससी के एग्जाम हुए, उन एग्जामों में इसी का थोड़ा सा और विस्तार हो जाता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बताने वाला हूं, आप सोच रहे होंगे कि सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का वर्गीकरण बताऊंगा। जी हाँ, बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, उसके बारे में देख लेते हैं, फिर इसके बाद आते हैं। अब बेसिक सी चीज़ें क्या हैं ये आप नोट कर सकते हैं, खास करके टीचिंग लाइन के स्टूडेंट हैं वो तो बिल्कुल नोट ही करते रहें, उनके लिए ये सब 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आपने सुना होगा, इन चारों को बताने से पहले मैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से पहला टॉपिक स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पता है डेसिमल सिस्टम बता देता हूं सबसे पहले
क्योंकि डेसिमल सिस्टम आपको बेसिक पता ना होगा तो ये संख्या पद्धति पढ़ने में थोड़ा कठिनाई होगी आपको। सबसे पहले मैं बता देता हूँ डेसिमल सिस्टम क्या होता है। डेसिमल सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव पद्धति। अब आप कहेंगे ये डेसिमल सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले आप बताइए कि संसार में जो भी संख्याएं लिखी जाती हैं वो कितने प्रकार के अंकों से लिखी जाती हैं। सबसे पहले 1 से 9 तक के अंक आए थे, लेकिन आर्यभट्ट जी ने बाद में 0 को भी ऐड कर दिया था, अतः 10 हो गए थे, इसीलिए तो इसको डेसिमल बोला जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 10 अंक हैं, जो 10 डिजिट हैं, जो इन्हीं से ही संसार की कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। इनके बिना संख्या लिखना संभव ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं, बिल्कुल स्टार्टअप कर रहा हूं। ठीक है, आपको गौर से देखते चलना है। अब ये तो आपको पता हो गया। अब जैसे कंप्यूटर में पता होगा आपको डेसिमल्स पद्धति में, दशमलव पद्धति में 0, 1 का भर यूज किया जाता है, वैसे ही अगर संसार की कोई भी संख्या लिखना है आपको तो इन डिजिट का यूज आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पे जैसे कोई भी संख्या लिख लेते हैं हम, क्योंकि इन्हीं डिजिट से यानी इन्हीं अंकों से ही कोई संख्या आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 5, 6, 7, 8, ये 4 अंकों की क्या है, ये 4 अंकों की एक संख्या है, ये 4 अंकों की एक संख्या है। अब प्रत्येक जो अंक है, प्रत्येक अंक है जो, उसका 2 प्रकार का मान होता है या 2 प्रकार का वैल्यू होता है। कौन कौन सा वैल्यू होता है? एक तो होता है प्लेस वैल्यू, मैं लिख देता हूं, एक तो होता है प्लेस वैल्यू और दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है फेस वैल्यू। अब आप सोचेंगे कि ये प्लेस और फेस ये है क्या, प्लेस और फेस है क्या, तो आपको अभी पता चलने वाला है ये फेस क्या है। यही फेस ही तो परेशान किए है सबको। और ये फेस, मैथ का जो फेस है उसमें कुछ नहीं है। फेस को क्या बोलते हैं? अंकीय मान, हिंदी में बोलते हैं इसको अंकीय मान। और इसको क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान। अब आप कहेंगे ये तो हमें पता है, अब आप कहेंगे ये तो अंकीय मान और स्थानीय मान, स्थानीय मान तो हमने बचपन में ही पढ़ लिया था, कक्षा 2 में पढ़ लिया था। जी हाँ, मैं भी कह रहा हूँ आपने कक्षा 2 में पढ़ा है, लेकिन आपने क्या कंप्लीट रूप से पढ़ा है? क्योंकि अधूरा ज्ञान ही तो खतरनाक होता है। ठीक है, हम देखते हैं स्थानीय मान को, आप दूसरी नज़र से देखिए। ठीक है, अरे दूसरी नज़र से, ठीक है, कहीं और नज़र नहीं डालना है, यहाँ नज़र डालना है आपको। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ फेस वैल्यू क्या होता है, ये अंकीय मान। अब आर.एस. अग्रवाल का संख्या पद्धति चैप्टर जब आप पढ़ रहे थे तो आपको पता चला होगा, अंकीय मान का क्वेश्चन मिला होगा एक, आपको पता चला होगा अंकीय मान कभी नहीं चेंज होता है। यानी ये बताइए, मैं उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे एक लाइन लगी है, उस लाइन के बीच में आप लगे हैं। अब कोई थर्ड पर्सन है, जो दूसरा व्यक्ति है जो आपको बुला रहा है, वो कह रहा है कि क्या क्या आपका नाम, मैं कह रहा हूँ, मान लेता हूँ कि मैं आपका नाम एक्स है, तो एक्स लाइन पर लगा है और उस एक्स को बुलाने के लिए एक दूसरा व्यक्ति चिल्लाता है, पूछता है कि एक्स कहाँ है, तो वो कहता है एक्स ये लगा है लाइन पे। यानी कहने का मतलब है कि जो एक्स है, एक्स का जो फेस है वो तो फिक्स रहेगा, फेस कभी चेंज नहीं होता है। यानी इसी प्रकार से अंकीय मान कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन अब प्लेस वैल्यू की बात आप करेंगे तो प्लेस वैल्यू चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले आप दूसरे नंबर पे लग जाएं तो दूसरा स्थान हो जाएगा आपका, अब तीसरे नंबर पे लग गए तो तीसरा स्थान हो जाएगा। मतलब स्थान तो चेंज हो सकता है, लेकिन फेस कभी चेंज नहीं हो सकता है। अब आप समझ चुके होंगे पूरी बात क्या है। यहाँ पे पूरी कहानी ये है कि स्थानीय मान और अंकीय मान में बस यही अंतर है। इसका अंकीय मान 5 का अंकीय मान 5 होगा, 6 का अंकीय मान 6 होगा, 7 का अंकीय मान 7 होगा और 8 का अंकीय मान 8 होगा। लेकिन 5 का स्थानीय मान 5 नहीं होगा, याद रखना है आपको। ठीक है, ग्रुप डी में एक बार क्वेश्चन पूछा था, ऐसी ही एक संख्या लिख दी गई थी और कहा था, जैसे यहाँ पर 5 लिखा है, अब क्वेश्चन आ गया था 5 का अंकीय मान और स्थानीय मान में अंतर बताइए, अंतर कितने का है।
तो आप बता देंगे ना, क्या दिक्कत है। स्थानीय मान आप निकालना सीख लीजिए पहले। स्थानीय मान तो आप सोचते होंगे कक्षा 2 में हमें बनता है, लेकिन आपने कंप्लीट रूप से नहीं सीखा है, क्योंकि अभी मैं स्थानीय मान पे आपसे पूछ दूंगा कि 325.1.04। अब मैं कह दूं कि 3 और लिख देता हूं, इस 4 का स्थानीय मान बताइए, तो क्या आप बताएंगे 4 का स्थानीय मान? ठीक है, चलो जिसको पता है कोई बात नहीं है, जिसको नहीं पता है यही सीखने के लिए आज की क्लास की गई है। ये सिखाने के बाद ही मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूँगा, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है। लेकिन इससे पहले मैं आपको क्लियर करा देता हूँ बेसिक। ठीक है, अब इसके बाद कहानी शुरू हो जाती है स्थानीय मान का। अब देखोगे यहाँ पे पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब हजार में कितना जीरो होता है? 1 2 3 जीरो होता है। अब सैकड़ा में कितना जीरो होता है? 1 2 जीरो होता है। और यहाँ दहाई में 1 जीरो होता है, इकाई में 1 होता है, मान सिंगल ही रहता है। ठीक है, यानी 8 का स्थानीय मान आप निकालेंगे, 8 का स्थानीय मान होगा 8 होगा। अब गौर करना है इन दोनों पे, स्थानीय मान और अंकीय मान पे आप अंतर देखना है। यानी स्थानीय मान जो आप देख रहे हैं, स्थानीय मान देख रहे हैं और अंकीय मान देख रहे हैं, तो 8 का स्थानीय मान भी 8 है और अंकीय मान भी 8 है। लेकिन अब 7 पे आ जाते हैं हम, 7 पे। 7 का अंकीय मान तो 7 है, लेकिन 7 का स्थानीय मान है 70, क्योंकि 7 लिख दिया, लेकिन ये दहाई पे है, इकाई दहाई, तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। यानी 7 का, अब हम कह सकते हैं 7 का अंकीय मान तो 7 है, लेकिन 7 का दहाई स्थानीय मान 70 है। अब 6 का अंकीय मान 6 है, लेकिन 6 का स्थानीय मान क्या है? 2 जीरो बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा में है, सैकड़ा में 2 जीरो रहते हैं। अब 5 का अंकीय मान तो 5 होगा, लेकिन 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 1 2 3, यानी 3 जीरो हजार तक जा रहा है। अब आपको समझ में आया होगा पूरा कंप्लीट रूप से स्थानीय मान और अंकीय मान निकालना। आप कहेंगे ये तो हमें पहले से ही बनता था। ठीक है, अब हम आगे लेकर के आपको चलते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, ये मिटा देता हूं। ठीक है, अंकीय मान स्वयं का मान होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, अंतर होता है स्थानीय मान में। अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि 5 के स्थानीय मानों का योग बताइए। गौर से देखते चलना है, मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा इसकी। आपको स्थानीय मान से रिलेटेड आज के बाद कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि हम कंप्लीट पढ़ेंगे। मैं कुछ ऐसी चीज़ें देना चाहता हूं जो आपने जनरल क्लासों में ना पढ़ी हों और जो जल्दबाजी में छूट जाती हैं किसी कारणवश, और वो 1 नंबर हमारा खा जाता है। तो उन नंबरों को हमें किसी भी प्रकार से संभालना है, तो वही सब हम देख रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? 5 के स्थानीय मानों का योग। ये क्वेश्चन अभी अधूरा है, हम 3 संख्याएं लिख देते हैं। ये लिखा है 5 के स्थानीय मानों का योग बताइए। ठीक है, अब कैसे बताएंगे आप? योग बताना है। अब इसका स्थानीय मान निकाला 5 का, तो 2 जीरो यानी 500 होगा। इसका स्थानीय मान निकाला 50 होगा, इसका 5 होगा। अब सभी का योग बताना है, यानी 500 50 550, 5 और जोड़ दो, यानी 555 आ गया। जी हाँ, 555 हो चुका है। लेकिन यहीं पे अगर हम कह देते इस क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से ना लिख करके, ठीक है 555 इसका सही है, जिनने भी निकाला होगा, ठीक है, जिन्होंने भी 555 निकाला था सही आंसर होगा उनका। लेकिन अब हम थोड़ा धैर्य बनाए रखना है आपको। अगर हम संख्या लिख देते हैं 3 5 7 5 2 5 का स्थानीय मान बताइए। ये है 5 के स्थानीय मानों का योग बताइए, और नीचे ये लिखा है संख्या। ठीक है, अब आपको क्या करना है? मैं पहले तो तीनों संख्याएं अलग अलग लिखी थी, उन सभी का आपने स्थानीय मान निकाला था और ऐड कर दिया था। लेकिन अब इस संख्या में देखिए 5 1 2 3 बार आया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपने उनका स्थानीय मान निकाल के ऐड किया था, वैसे ही आप इसके भी स्थानीय मान प्रत्येक 5 के निकालिए और ऐड कर दीजिए।
ठीक है, यानी 5 का स्थानीय मान 5 होगा, इसका स्थानीय मान 1 2 2 0 हो जाएंगे और इसका स्थानीय मान इस 5 का हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 और इन सब का योग कर देना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं, अब इसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, इन सब का हम योग कर लेंगे, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे देखो 5 लिखा, इनका योग करने पे यही आएगा, यहाँ 7 की जगह 0 हो जाएगा, 5 0 5 यही होगा। आप योग कर लीजिए, इनका योग करने पे यही आ रहा होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो 5 है और 5 के अलावा जो अंक है उन सबको 0 कर दिया और 5 5 वाले हमारे लिखे रहे। वैसे भी इनको आप अलग अलग स्थानीय मान निकाल के योग कर लीजिए, अपने आप ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये तो हो गई बात। आप कहेंगे ये भी हमें बनता था, ठीक है, ये स्थानीय मान आपने पढ़ा होगा, लेकिन बस आपको थोड़ा विस्तृत बताने की ज़रूरत है। जैसे अब हम डेसिमल लगाना शुरू कर देंगे, यानी दशमलव लगाना शुरू कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे कह देता, मैं यहाँ पर कह देता कि इसका स्थानीय मान बताइए, आप निकाल सकते हैं। इसके क्वेश्चन यही है, 5 के स्थानीय मानों का योग बताइए, और ये दिया गया है अब संख्या। अब 5 के सभी स्थानीय मान निकालिए और सभी स्थानीय मान निकाल करके 5 के फिर से योग करना है आपको। लेकिन यहाँ दशमलव वाली प्रॉब्लम आपको हो सकती थी, इसी पे फोकस करना है हमें। सबसे पहले इस वाले का स्थानीय मान निकाला तो 5 होगा, और इस वाले 5 का निकाला तो कितना हो जाएगा, 2 0 और आ जाएंगे, यानी 500 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये तो इकाई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लेकिन इसमें देखेंगे आप, इस तीर को देखेंगे आप, दशमलव यहाँ लगा है, ये तीर आपका इस साइड भाग रहा है, आगे बढ़ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। लेकिन अब तीर यदि इस साइड भागना शुरू हो जाए, इसका मतलब क्या है, 0.2 का, इसका मतलब है 10th का मतलब 1/10 है, क्योंकि 0.2 लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, 2/10 है ना, कुल मिलाकर के 10वां भाग। 10th का मतलब होता है ये 10वां भाग है, ये 100वां भाग है, यानी मैं कह सकता हूँ इसका मान है 1/100। यानी पहले हमारा जो मान है आगे बढ़ रहा था, इकाई दहाई इस साइड को बढ़ रहा था, अब आपका जो भागने का क्रम है ये इस साइड को उल्टा हो गया तीर। आपको बस यहीं फोकस करना है। अगर 5 के स्थानीय मानों का योग बताना है अब आपको, अब कैसे आप निकालेंगे, सबसे पहले इसका स्थानीय मान 5 होगा, इसका स्थानीय मान 500 होगा। अब इसका स्थानीय मान आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर होगा 0.05। कुल मिलाकर के ये तीर इस साइड को आगे बढ़ रहा है, मतलब 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, 10,000वां भाग, कुल मिलाकर के आपका तीर आगे बढ़ रहा है इस क्रम में, और यहाँ तीर बढ़ रहा है आगे इस क्रम में। तो यहाँ वाला देखेंगे, दशमलव के बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ 0 करेंगे आप, ठीक है। यानी इस वाले 5 का दशमलव के बाद जो 5 है, इसका स्थानीय मान होगा 0.05। अब आप बड़े प्रेम से योग कर सकते हैं। योग करने पर आपने निकाला होगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 505.05। योग करने पर यही आ रहा होगा, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे दशमलव से स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। अगर आपको न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स पे डालना है, मैं एक और एग्जाम्पल जो अगली क्लास होगी उस पर एक और एग्जाम्पल बता दूंगा और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यही क्वेश्चन पर यदि थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, अब क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं 3 4 5 6 7.35, ठीक है, ये लिखा है। तो अब आपको समझना है पूरी कहानी। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज क्या करना है, 5 के स्थानीय मानों का अभी तक आपने योग निकाला है, 5 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर बताइए, स्थानीय मानों के बीच का अंतर बताइए। ये है आपका क्वेश्चन, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब बताना है 5 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर बताना है। एक 5 आपको ये दिख रहा है और एक 5 आपको ये दिख रहा है, यानी दोनों 5 के बीच का स्थानीय मान निकालना है और उनके बीच आपको अंतर निकालना है। आप निकाल सकते हैं, फिर आप आंसर मैच कराएंगे।
ठीक है, सबसे पहले हमने निकाला इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 जीरो हैं, इकाई दहाई सैकड़ा तक गया है, यानी 500 हो जाएगा। अब इस 5 का स्थानीय मान हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही सीखा है कि दशमलव के बाद तीर यहाँ भागता है दशमलव के इस साइड, और दशमलव के उस साइड जाने पर यहाँ पर तीर इस दिशा में भागता है। बस तीर पे ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे 5 तक गया है तो 5 के पहले वाले जो अंक हैं वो जीरो होंगे ना, यहाँ पर 0.05 होगा इसका स्थानीय मान। ठीक है, अब इन दोनों के बीच अंतर निकालना है, यानी अंतर का मतलब होता है बड़े वाले में से छोटा। तो बड़ा तो दिख रहा है हमें 500 में से 0.05 आपको घटाना है, यानी मैं कह सकता हूँ 499 बचेगा। आप आराम से घटा सकते हैं, 500.00 यहाँ पे 0.05 ऐसे घटा सकते हैं, आप माइनस कर सकते हैं। 499.95 ही बच रहा होगा आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा अंतर कैसे निकाला है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव से चाहे जितने अंक आगे जाएं, ठीक है, यानी यहाँ पर ध्यान रखना है, ये है 10वां भाग, ये तो है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, ये है हजार और ये है 10,000। लेकिन यहाँ पे जाने पर, ये तो इस साइड जाने पर ये तीर चला था। अब दशमलव के आगे जाने पर क्या होता है, यहाँ पे 1/10 है, ये इसका मान 10th बोलते हैं, इसको बोलते हैं 100th, यानी 1/100 भाग है। इसी प्रकार से 1/1000 होगा आगे अगर अंक लिखे होते 1/10,000, यानी कुल मिलाकर के 1 में होता जाता है, यानी जस्ट विपरीत होता जाता है दशमलव में आगे बढ़ने पर। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आई हो, तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। आपको बढ़िया से पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी चेंज कर देगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बेहतर तरीके से मैं समझा पाने में सफल हुआ होगा, ठीक है। अगला जो स्टार्ट होने वाला है चैप्टर, ये तो हो गया बेसिक सी चीज़ें थी, यानी नंबर के बारे में मैंने कुछ बताया है, उसका स्थानीय मान क्या होता है, अंकीय मान क्या होता है, यानी प्लेस और फेस के बारे में आप फिक्स हो गए हैं, ठीक है। फेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, प्लेस पे ज़्यादा ध्यान देना है, आप किस प्लेस पे हैं, ठीक है। अब जो अगली कहानी आपकी शुरू होने वाली होगी, क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। यानी अब मैं पढ़ाऊंगा अगली क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। आप देखेंगे सम्मिश्र संख्याओं के बारे में, संख्याएं वास्तविक अवास्तविक क्या कैसा होता है, आयोटा के बारे में आप सब जानेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए, चैनल में जुड़े रहिए। लेकिन आपको एक काम करना है कि सब्सक्राइबर की संख्या थोड़ी सी और बढ़ाने की कोशिश करना है आप लोगों को, ठीक है। और चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।